हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स के बारे में। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरह के आइडियाज आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सब कुछ क्लियर करने वाला हूं कि क्या आप इंडिया के अंदर रह के, अगर आप इंडिया के निवासी हो, इंडिया के सिटीजन हो और आप ट्रेडिंग करते हो पहले से भी क्रिप्टो मार्केट में या फिर अभी करने की सोच रहे हो, तो जो 30% टैक्स अब आपके बनाए गए क्रिप्टो मार्केट से प्रॉफिट पर लगने वाला है, उससे क्या आप बच सकते हो? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आपको टैक्स जो है 0% देना पड़े, आपको 30% ना देना पड़े? तो सारे डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए वीडियो। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर है कि अगर आपको 30% जो टैक्स है उसे आपको लगता है कि आप अवॉइड कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंजेस जो है वहाँ पे ट्रेड करके, तो ऐसा नहीं है। जो लीगल एक्सपर्ट यहाँ पे जो रिपोर्ट है, पूरी के पूरी लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के र्यूमर्स जो है ना वो फैले हुए हैं, लोग के मन में बहुत तरह की गलत फहमी है। इस कारण से यहाँ पे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी ओपिनियन रखी है कि अगर आप इंडिया के अंदर हो और कोई भी एक्सचेंजेस जो इंडिया से बाहर है या इंडिया के अंदर है, कहीं पर भी किसी भी एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेड करते हो, फिर भी आपको जो अपनी रिपोर्ट है ना वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी। आप मतलब कहीं भी बाई करो, सेल करो क्रिप्टो, किसी भी एक्सचेंज पे करो, आपको करनी पड़ेगी। मतलब टैक्स तो देना ही पड़ेगा, टैक्स से आप बच नहीं सकते हो। तो ये बात आप दिमाग में फ्रेंड्स बैठा लो। अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं आप बाहर के एक्सचेंज में करोगे ट्रेड तो नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा आपको साथ नहीं होगा। मतलब आपको टैक्स जो है पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करें तो यहाँ पे कहना है इसी रिपोर्ट में कि जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर जो है कुछ ट्रिक के तलाश में है, और उसी ट्रिक के चक्कर में क्या है कि उस तरह के लोगों के पास भी ये पहुंच रहे हैं जो कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट बताते हैं, बट उनको जानकारी नहीं है और लोग को वो ठग रहे हैं, अपने ट्रैप में फंसा दे रहे हैं। लोग से पैसा वैसा लेकर ठग सकते हैं इस तरीके से कि भाई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ से आप भी बचिए, अवेयर रहिए। अपना मतलब जो फाइनेंशियल नॉलेज है या फिर उस शख्स के पास ही आप जाइए जो ट्रस्टवर्दी है, जिस पे आपको पूरा भरोसा है। इधर किसी के पास ऐसे मत पहुंचिए जो आपको बोले कि नहीं टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मैं आपको बचा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि 30% जो टैक्स है आपकी जो क्रिप्टो पे इनकम होंगी ना, कहाँ पे, तो फॉरेन एक्सचेंजेस पे भी इन्वेस्ट करके, तब भी आपको 30% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। मतलब लोकेशन जो है मायने नहीं रखता, आप मायने रखते हो। आप जो सिटीजन हो ना, आप मैटर करते हो। आप किस लोकेशन के एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हो, वो सिंगापुर का है, आपको मतलब किस कंट्री से बिलोंग करता है, यहाँ का ना है, बाहर का है, यहीं का है, उससे नहीं मतलब है। आपको तो 30% जो है गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि ठीक है मैं नहीं दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो आपको पेनाल्टी लगेगी, पनिशमेंट लगेगी। आपको पता है इनकम टैक्स का जो भी रूल है बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा और नीचे आते हैं। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी बना कर अच्छा खासा दिया गया है, जिसे हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक लाइन बहुत अच्छी यहाँ पे यूज की गई है कि जो टैक्स जो 30% लगा ना, इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि ये जो 30% जो टैक्स है ये आपको एक्सचेंजेस के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। मतलब ये जो ट्रेडर है ना, जैसे आप अगर मतलब इन्वेस्ट करते हो तो आप ट्रेडर हो गए, आप ट्रेडिंग करते हो, तो आप पे ये लगा है। आपके जो भी इनकम होंगे उस पे टैक्स दे रहे हैं। तो इसमें एक्सचेंजेस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। एक्सचेंजेस इंडिया की हो या इंडिया की बाहर हो, आप अगर क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाते हो और उस पर प्रॉफिट बनाते हो तो गवर्नमेंट आपसे पैसा वसूलेगी कि भाई आपने क्रिप्टो मार्केट से पैसा लगाया, हमने लॉ लगाया है कि 30% अगर आप क्रिप्टो से मतलब प्रॉफिट बनाते हो तो उस पर 30% हमें देना होगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे वही सेम चीज़ बोली जा रही है कि जो द प्रोविजन, जो प्रावधान है ना, जो जुरिडिक्शन, मतलब जो ये आपको कायदा कानून जो रूल रेगुलेशन है ना, वो ये कहता है कि आपकी जो प्रॉफिट है ना वो कहीं भी आप कमाए हो, या तो आप लोकल मतलब एक्सचेंजेस पे कमाए हो या फॉरेन एक्सचेंज पे कमाए हो, आपको उस पर जो 30% टैक्स जो बनता है गवर्नमेंट का वो आपको देना पड़ेगा। और ये किसने कही है? तो ये समीर जैन ने कही है, जो कि मैनेजिंग पार्टनर है PSL एडवोकेट्स एंड सोलिसिटर्स टोल्ड FE ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये एक एडवोकेट है जो कि कह रहे हैं। उसी तरह से बहुत सारे और भी लॉ मेकर्स हैं जो कि नीचे में अपनी अपनी बातें रखे हैं। मतलब साफ साफ है कि आप बच नहीं सकते हो। तो इस तरह के रूमर्स में आप मत पड़ना। आप एकदम अच्छे से देख लो कि आप फॉरेन एक्सचेंज भी अगर आप ज्वाइन करते हो, वहाँ पर भी ट्रेडिंग करते हो, तो आपका टैक्स बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खुद से ही लोग बनाया हुआ है इस रिपोर्ट में कि अगर जो इंडियन एक्सचेंजेस है वो बाहर चली जाए, जैसे CoinDesk इंडिया से ना ऑपरेट करके बाहर चली जाए, अब यहाँ छोड़ दी इंडिया से, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे कहना है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसा सोच रहे हैं कि अगर दुबई चल जाए, सिंगापुर चल जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे कहना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये चीज़ से अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, वास्तविकता से जागरूक होना चाहिए कि जो 30% टैक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इंडिया के अंदर में, वो लोकेशन बेसिस नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप क्रिप्टो में पैसा लगाते हो और क्रिप्टो पर प्रॉफिट बनाते हो तो उस प्रॉफिट पे 30% हमें
आपको पे करना होगा एज अ टैक्स। तो यहाँ पे है कि उसके लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, मतलब बाहर के एक्सचेंज इंडिया के अंदर आए या इंडिया के एक्सचेंज बाहर जाए या बाहर के बाहर रहें, इंडिया के इंडिया में ही रहें, उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको टैक्स तो देना होगा। अगर आप इंडियन हो तो आप टैक्स दोगे, क्योंकि आप इंडियन हो, आप भारत के नागरिक हो। अब यहाँ पे है कि रूल जो है एकदम सिंपल है। यहाँ पे कहना है कि रूल बहुत सिंपल है, अगर आप इनकम बनाते हो तो आपको टैक्स देना होगा। जितनी सारी बातें मैंने अभी तक आपको बताई, सेम टू सेम यही सब बातें फिर यहाँ से ये भी बोलते हैं। ये भी क्या है, तो TAS लॉ है, वहाँ पे ये पार्टनर है उत्सव त्रिवेदी जी, इन्होंने भी वही सब बातें कही है कि इन्वेस्टर को दिमाग में अच्छे से दिमाग में अवश्य बैठा लेना चाहिए कि जो टैक्स है इंडिया में लगा हुआ ना, वो लोकेशन बेसिस नहीं, एक्सचेंजेज के लिए अलग रूल है, ट्रेडर्स के लिए है। ये 30% टैक्स इंपोज हो गया आपको 1 अप्रैल से, ये हमारे लिए इन्वेस्टर के लिए। तो ये चीज आप दिमाग में अच्छे से रखो, कहीं भी करो ट्रेडिंग, किसी भी एक्सचेंज पे करो ट्रेडिंग, आपको 30% टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। और यही बात इन्होंने भी बोली यहाँ पर। तो फ्रेंड्स फिर से यहाँ पे है ऋषि आनंद जी, ये भी आपको उसी तरह से एक्सपर्ट हैं। इन्होंने भी बोला कि ये पूरी तरह से इंडियन इन्वेस्टर समझ ले कि अगर जो रिलैक्सेशन की बात है या किसी भी तरह से क्या बाहर के एक्सचेंजेस पे अगर आप सहारा लेते हो या फिर जो इंडिया के एक्सचेंजेस है वही बाहर चली जाती हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। आपके जो टैक्स, आपके ऊपर जो टैक्स इम्प्लीकेट हुआ है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बारी बारी से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 वकील जो भी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट है, उनको बार बार दिखा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि जो अच्छी चीजें होती है, अगर वही चीज बार बार बहुत सारे लोगों ने बोला है तो एक ट्रस्ट बनता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग आप में से ही जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोगों को ये बात पहले से पता होगी कि हाँ भाई बाहर के एक्सचेंजेस पे जो है अगर वहाँ भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमें 30% जो है इंडियन गवर्नमेंट को तो देना ही पड़ेगा। बट बहुत सारे, मैं गारंटी देता हूँ, बहुत सारे ऐसे भी अभी व्यूअर होंगे मेरे जिनको ये बात नहीं पता होगी, जिनके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई चलो बाहर के एक्सचेंज पे हम जाते हैं, वहाँ पे 30% नहीं देना होगा, वहाँ पे हमारा काम बन जाएगा 0% के साथ। तो फ्रेंड्स ये चीज़ होती है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नई नहीं लग रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे लोग के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और बहुत काम की होगी। दूसरी बात है कि इसे मैं शॉर्ट में भी खत्म कर सकता हूं, बट मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूं, एज अ प्रूफ आपको सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं कि देख लो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कई सारे लोगों ने ये बातें कही है। तो चलो अब लगभग सारा मामला खत्म होता है यहाँ पे। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि फिर से एक बार सुन लो, बाहर के क्रिप्टो एक्सचेंज है उस पर भी अगर आप ट्रेड करते हो ना तो आपको 30% टैक्स बनता है। गवर्नमेंट कहती है कि ये जो टैक्स का रूल है ना, ये मैंने ट्रेडर पे लगाया है, मतलब कि इंडिया के अंदर में उस इंसान पे लगाया है जो क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाता है, ना कि किसी एक्सचेंज पे, ना कि किसी एक्सचेंज के लोकेशन पे कि वो एक्सचेंज कहाँ मतलब स्थित है, इंडिया के अंदर में या इंडिया से बाहर में, ऐसा उनको कहना नहीं है। उनका कहना है कि आप भारतीय हो और आप क्रिप्टो में पैसा लगाओगे, वो एक्सचेंज इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, आपको 30% टैक्स जितने भी प्रॉफिट बनते हैं उस पर आपको देना पड़ेगा। 1 जुलाई से 1% TDS है, वो भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट कहना है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ आपको रूल वगैरह, जैसे यहाँ पे कि अगर आप टैक्स नहीं पे करते हो, कि अगर टैक्स नहीं पे करने पे क्या होगा, तो उसे टैक्स का चोरी माना जाएगा। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो वो टैक्स का चोरी माना जाएगा। और उसके बाद से इस पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे आपको लॉ वगैरह कुछ दिखाया गया, जो कि आप देख लो, ABA लॉ ऑफिस है और इनका नाम वगैरह देख लो, अनुष्का अरोड़ा है। इन्होंने बोला कि ये आपको इस तरह से एक्ट जो है बनता है 115 AD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके हिसाब से कि अगर आप जो क्रिप्टो पे बनाए गए टैक्स है 30% टैक्स है, इसे गवर्नमेंट को अगर आप पे नहीं करते हो तो फिर आप क्या, आप प्रूफ हो जाओगे, तो आप हो जाओगे कि आपने कर को चोरी किया है। और कर चोरी करने के बाद से आप पे पेनाल्टी लगा दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आप नहीं कुछ करते हो तो फिर और भी बहुत सारे रूल वगैरह है जिसके नीचे एक्ट वगैरह दिखा दिया गया है। तो इसलिए आप सब कुछ अच्छे से सोच समझ लो। अभी और भी बहुत सारे चीज़ें हैं CBDC को लेकर, बहुत सारी मार्केट में जिस बात मतलब उसके बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर ही नहीं हुई है। तो उसके लिए अभी टेंशन नहीं लेना है। जो चीज़ अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी CBDC आपका लॉन्च ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जब लॉन्च हो जाएगी तो उस पर क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ आपको टैक्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कर लो, सब काम आएगा। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल अपने तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में।